जेपी प्रतिष्ठान रुआ बांदा भिलाई में भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती को मनाया गया। सुबह सेक्टर 6 में स्थापित जेपी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद वर्तमान लोकतंत्र और उसकी विसंगतियां पर चर्चा हुई। जेपी प्रतिष्ठान पर माल्यार्पण करने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे, तो वहीं परिचर्चा में वरिष्ठ पत्रकार गिरीश पंकज, अधिवक्ता जमील अहमद मौजूद रहे। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आरपी शर्मा ने जयप्रकाश के जीवन पर प्रकाश डाला और इस दौरान जेपी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी पर भी चर्चा हुई। भारत रत्न लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती लोक नायक जयप्रकाश स्मारक प्रतिष्ठान रुआ बांदा में आयोजित की गई। संस्था के अध्यक्ष आरपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं ये आयोजन कब से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण जी के विचारों के बताएंगे। आपके कार्यक्रम के बारे में कब से आयोजन हो रहा है? और ये 87 से हो रहा है, लेकिन 90 के दशक में 91 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का प्रतिमा का निर्माण तत्कालीन कटौनी से चंद्रशेखर जी ने किया। उस समय से नियंत्रण चला आ रहा है। ये 34वां वर्ष है, लेकिन 34वां वर्ष में सारे देश के लोग, रामचंद्र दास भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर बिहार, नरेंद्र भाई बिहार के पूर्व मंत्री, कौशिक जी और तमाम नेताएं, बुद्धिजीवी रमेश नैयर जी, गिरीश पंकज जी और महेश तिवारी जी, प्रदीप चौबे जी, ये सारे लोग, कम से कम गांधीवादी लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोग सम्मान किया गया। एक मैं समाज में ये बात को प्रचलित और बताने के लिए तत्परता से हम ये कार्यक्रम करते हैं, निष्ठापूर्वक करते हैं और लोग निष्ठापूर्वक आते हैं, भक्ते भी आते हैं, श्रोता भी। ये निरंतर जारी रहे और समाज में एक संदेश जाए कि जयप्रकाश कौन, जयप्रकाश लोकनायक के संपूर्ण क्रांति। आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जयप्रकाश जैसे व्यक्ति का खोज हो रही है, जो चिंतन कर रहा है क्या जयप्रकाश जैसे लोग रहते तो आज देश का ये कुछ होता नहीं। आज जो दुर्दशा हो रही है, ये लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए सारे चीज़ उनके पास कोई सिद्धांत नहीं, मैं कैसे स्थापित हूँ, ये महामारी। जयप्रकाश नारायण की क्रांति की क्या कितने आवश्यकता महसूस की जा रही है? इसलिए आवश्यकता महसूस की जा रही है कि आज जो परिस्थितियाँ हैं वो उस समय उस परिस्थितियों से 100 गुना ज़्यादा होती है। मैंने एक व्यक्ति अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए दूसरे को बेईमान कह रहा है। स्वतंत्रता सेनानी को भी कह रहा है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी, गांधी ने गोली लगा, जयप्रकाश जी ने बर्फ के सिल्ली पर हजारीबाग के थे, 19 साल जेल में नेहरू जी रहे, लोहिया जेल में रहे, सारे लोग जेल के बंदी बनाए गए अंग्रेज के टाइम में। उनको भी ये लोग सरकार में बैठे लोग बोलते 70 साल में कुछ नहीं। मेरा यही कहना है कि समाज को दिशा भ्रमित मत करो, समाज को सच्चाई बताओ। आप क्या कर रहे थे अंग्रेज के टाइम में और गांधी के नेतृत्व में लोग क्या कर रहे थे, इस बात को करिए। आप झूठा आरोप लगा के किसी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो इससे समाज नहीं बनेगा, ना आपका इतिहास। जयप्रकाश जी भारतीय राजनीति के आज़ादी के बाद ऐसे पहले राजनेता थे जिन्होंने कभी सांसद का चुनाव नहीं लड़ा, संसद में नहीं गए, लेकिन उन्होंने व्यापक स्तर पर पूरे देश की जन चेतना को, लोक चेतना को जगाने का, प्रभावित करने का काम किया था। एक जयप्रकाश जी की आवाज़ थी जो पूरे देश में सुनी जाती थी। जयप्रकाश जी ने राजनीति में नीतिगत सिद्धांतों को और व्यक्तिगत विरोध को सदैव दूर रखा और नीतिगत सिद्धांतों के विरोध पर वह इंदिरा जी जिसे वो प्यार से हिंदू कहा करते थे, जो उनकी पूर्ववत थी, उनके खिलाफ जाने में भी उन्होंने कुछ संकोच नहीं किया और उसका परिणाम था कि देश में इमरजेंसी लगी और उसके बाद जयप्रकाश जी ने पूरे देश में लोक चेतना को जगाने का काम किया
और जनता पार्टी के माध्यम से लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने का कार्य किया। जयप्रकाश जी लोकतंत्र के जो दो शब्द हैं उसमें तंत्र से ज़्यादा लोक की चेतना और लोक को जगाने में विश्वास करते थे। वे वास्तविक अर्थों में जननायक थे। तो सबसे पहले तो मैं लोकनायक जयप्रकाश जी की 122वीं जयंती पे उनको सशक्त नमन करता हूँ। और मैं एक समाजवादी कुल में पैदा लेकर समाजवाद की जो राजनीति की दिशा और दशा है उस पर अपनी बात रखता हूँ कि लोकनायक जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की। मैं मुश्किल से 16 या 17 वर्ष का रहा हूँ और 16 वर्ष का 77 में जब चुनाव चल रहे थे हम लोग विजयलक्ष्मी पंडित को सुनने के लिए रायपुर जा रहे थे। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा कि अगर जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र को इस चुनाव में नहीं बचाया तो शायद देश के लोग भूल जाएंगे कि हमने अंग्रेजों से आज़ादी दी। आज वो स्थिति पैदा हुई फिर से समाज के अंदर में। हम आज पहले जिन बातों को डॉक्टर ओझा कहते थे 60 में 100 में 60 पिछड़ों को दो, उन चीज़ों का सवाल आज फिर से क्यों उठा? लोकनायक जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी जैसे लोगों ने उस वक्त जब इस देश की आबादी 40 से 45 करोड़ रही होगी तब उन्होंने कहा कि 100 में 60 पिछड़ों को दो। और उसका गुणगान, जिस समाजवाद का गुणगान लोहिया और जयप्रकाश ने किया, आज उसको इतनी बड़ी कांग्रेस सामने पटल पर रखकर बहस करना चाहिए। आज की वर्तमान राजनीति में जयप्रकाश नारायण जी के विचार इतने प्रासंगिक। देखिए, जयप्रकाश जी के विचार इसलिए प्रासंगिक हैं कि जयप्रकाश जी को मानने वालों लोगों की संख्या जो आज से 30 साल पहले थी और आज, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है देश की जो छात्र संघ, जो यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी से जयप्रकाश की बात को कहने वाला नौजवान है, उस पर ताला लगा हुआ है। चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, चाहे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, चाहे हेमचंद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वर्धा यूनिवर्सिटी हो। देश के जो बड़े छात्र संघ के जहाँ से लोग जयप्रकाश क्या थे, लोहिया क्या थे, वो बात बताने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगा। जिस दिन इस देश के अंदर में लोकतंत्र की पहली परिभाषा जो कॉलेज से निकलती है, आज कोई भी छात्र नेता संसद में नहीं है। जो लोग हैं बाप का बेटा बन गए। ये स्थिति से हमको लगा। लोग मिश्रा जी कह रहे हैं कि आज छात्र संगठन निष्क्रिय हो चुके हैं, यूनिवर्सिटियों में ताला बंद। बात की लिए मेरा